और देखता था कि ये अंधा है, इसका कोई भी नहीं है, ना इसका पैसा, ना कोई कुछ नहीं, पर इसके चेहरे पे मुस्कुराहट है। और आपके रिश्ते जैसे हमने वही सवाल पर वापस आते हैं कि हमने कहा कि शादी की, तो शादी में क्या किया? हमने ये समझा बात को कि एक समाज को व्यवस्थित रखने के लिए आप उसका हिस्सा बने, पर ये समाज ना तो आपकी भावनाओं की कदर करता है, ना आपको गहराई से समझने के लिए या समझाने के लिए कोई कार्य नहीं करता। हाँ, पर कुछ ऐसा तबका है जो इससे हटकर, जो आपको समाज से काट देता है, अलग कर देता है, और जो आपको समाज से काट देता है, अलग करता है, वही समझाता है कि आप ये है क्या। देखिए, जैसे आप मैच देख रहे हैं क्रिकेट का या फुटबॉल, सॉकर देखते हैं, तो फुटबॉल खेल रहे हैं लोग और बाहर चिल्ला रहा होता है कोई, जो खेलने वालों को पता नहीं कि वो क्या गलती कर रहे हैं, बाहर बैठा देखता है। तो जब तक आप ड्रामा कर रहे हैं खुद तो पता नहीं, पर देखने वाला ये जानता है कि क्या हो रहा है। जब तक आप ध्यान से अपने आप को, अपनी चीज़ों को नहीं देखते, तब तक समस्या चलेगी। या तो फिर हम दो ही काम कर सकते हैं, या तो वी इमिटेट अदर्स, जैसे लोग करते हैं तो हम वैसे ही करते जाएं, दिमाग बंद कर लें। पर ये जो खोपड़ी है ना, ये बंद नहीं हो सकती। जुबान पर ताला लगा सकते हो, हर चीज़ पर अपनी ताला लगा सकते हो आप, लेकिन दिमाग में नहीं लगा। तो शादी का मतलब, रिलेशनशिप का मतलब बहुत गहरा है। और रिश्ता बना कौन सकता है? जिसके पास देने को हो, वही तो रिश्ता बना सकता है। तो क्यों मांग रहा है? दो भिखारियों ने शादी कर ली है, तो वो भिखारी क्या कर सकते हैं? हाँ, देखिए, हम सिर्फ साइकोलॉजिकल बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी physical and financial, because in the very beginning we have understood there are three things. जैसे उन्होंने बोला, तन, मन और धन। तन चलो समझ आ गया, धन भी समझ आता है, मन क्या समझ आया? कोई साथ में हो, क्यों? मैं कुछ, मेरी इस बॉडी को कुछ हो गया तो, बीमार हो गया तो, अगेन देयर इज अ फिजिकल सिक्योरिटी वी वांट। कोई होना चाहिए, क्यों? मैं अकेला, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ? एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर फिजिकल थिंग। पर साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या फर्क पड़ता है? कोई मेरे साथ में सो रहा है बेड पे और मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, बस इतनी ही सिक्योरिटी कि मुझे कुछ हो गया तो यह अस्पताल ले जाएगा, और कहाँ ले जा सकता है? ना डॉक्टर बचा सकता है, ना ये साथ में सोने वाला बचा सकता है। और मरने वाले तो घर में रात वाले बिस्तर में सोते सोते मर जाते हैं, तब कुछ नहीं होता। और जिसके नाम से सिक्योरिटी से जी रहे हो, आधे से ज़्यादा पार्टनर तो हम जानते हैं तो पहले ही, बहुत पहले मर जाते हैं। फिर उनकी सिक्योरिटी खत्म होगी तो बच्चों की सिक्योरिटी। तो फिजिकल सिक्योरिटी के अलावा हम बात क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं कर। और अगर हमारी फिजिकल सिक्योरिटी ही हमारी साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी है, तो फिर हमारा मेन उद्देश्य ही तो फिजिकल है और कुछ है ही नहीं। तो हमारी साइकोलॉजी हमें तो केवल ये बता रही है, पैसे और शरीर को बचा लो, यही सब कुछ है। अगर यही सब कुछ है तो फिर प्यार नाम की चीज़ ही नहीं है। जब तक ये बचा आया हुआ है मेरे पति ने या मेरे माँ बाप ने या किसी ने, तब तक प्यार है। किसी को अगर प्यार कहते हैं क्योंकि मेरे पास कोई बात करने के लिए है, मेरे पास बैठने के लिए है, कोई मुझे पूछने वाला है, तो ये तो ऑल, इट इज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द फिजिकल थिंग। और कोई मुझसे पूछता है कि आपका क्या हाल है, तो हाँ हाँ यार, मेरा हाल इसने पूछा है, तो इसका मतलब ये है। वो मेरे हाल का पूछ के क्या कर सकता है? क्या कर लेगा? कुछ भी तो नहीं कर। मैं पूरी रात दर्द से सालों, मतलब एक एक पूरी पूरी रात दर्द से चिल्ला चिल्ला के मरता रहता था। तो मेरे रूम में से मैं बोलता था आप लोग मत सो मेरे साथ, क्योंकि मुझे बहुत पेन होता था। कोई नहीं, अकेला।
तो ताकत लेने के लिए उसे मैंने ग्रुप में फ़ोटो भी भेजा था। तो उस आदमी की फ़ोटो रात को निकाल के देखता था उस भिखारी की और देखता था कि ये अंधा है, इसका कोई भी नहीं है, ना इसके पास पैसा, ना कोई कुछ नहीं, पर इसके चेहरे पे मुस्कुराहट है। तो मैंने बोला कि यार मैं क्या आध्यात्मिक अध्यात्म की बात करता हूँ। चल हॉस्पिटल में जो था, तो उसको देखता था तो मुझे लगता था नहीं यार, इतनी ताकत तो मुझ में भी होनी चाहिए। अगर ये हर हालात में जी सकता है, तो मैं इस दर्द को सह सकता हूँ, ये तो सिर्फ़ फ़िज़िकल पेन ही है, क्या फ़र्क है? तो जज़्बात की बात ये है कि खुद को नहीं जान रहे हो, खुद को तो कभी अपने टुकड़ों में ढूँढा नहीं और अपने आप को उस घर में ढूँढ रहे हो। उस घर में भी क्या ढूँढ रहे हो कि मेरी हैसियत क्या है? सवाल तो सिर्फ़ यही है। तो अगर हैसियत बनाना ही प्रेम है, तो मैं तो ऐसे प्रेम को नहीं जानता हूँ। हैसियत बनाना ही रिश्ता है, तो मैं ऐसे रिश्ते को नहीं जानता हूँ। अभी हम सिर्फ़ साइकोलॉजिकल बात कर रहे हैं। हम समाज के रुतबे, शोहरत, पैसा, दौलत उसकी बात नहीं। और जिन्होंने शोहरत, दौलत कमाई भी और राजा महाराज भी हो गए, वो भी पकड़ ही गए यहाँ से, कुछ लेके तो नहीं गए और बहुत से ऐसे महाराज थे, जिन्होंने समय से पहले ही सब छोड़ दिया था। तो फिर घूम फिर के सवाल तो वही आ गया कि शादी का मतलब क्या है भैया? इतनी कहानी सुनी बताओ?